आज हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, इसीलिए मैं छोटी वीडियो से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, पहले चैप्टर को हम छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू करेंगे और फिर सेकंड चैप्टर से हम क्या है 30-40 मिनट की वीडियो अपनी कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है लिविंग वर्ल्ड मतलब जिंदा दुनिया। ठीक है, देखो एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर कराऊंगा, एक एक लाइन कवर कराऊंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो देखने के बाद आपको एक बार एनसीईआरटी पढ़नी है। किस लिए पढ़नी है? ताकि हमें कंफर्म हो जाए, हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि अपनी एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले हम बात करेंगे, यही बात आ जाती है कि क्या लिविंग है, क्या नॉन लिविंग है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने टेबल रखी है, या आपके सामने से एक चूहा दौड़ के गया, या आपके सामने से कुत्ता भाग के गया, या आपके सामने क्या है, आपके जूते पड़े हैं, तो क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है, हम कैसे पता लगाएं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हमें दिखे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें दिखाई दिए, है ना। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस शो करते हैं। ठीक है, ये हमें सिंपल सी चीजें दिखाई दी। अब इन फीचर्स के साथ दिक्कत क्या है कि हम इनको पूरे तरीके से नहीं बोल सकते कि ये लिविंग में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जैसे ग्रोथ है मान लो, अब ग्रोथ लिविंग भी शो कर सकता है, नॉन लिविंग भी शो कर सकता है। कैसे कर सकता है वो आगे बात करेंगे। जैसे रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन भी जरूरी नहीं है कि लिविंग के अंदर हो, प्रेजेंट हो, जरूरी नहीं है। मान लो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कोई ह्यूमन है जो फर्टाइल नहीं है, इनफर्टाइल है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो क्या वो लिविंग नहीं है? ऐसे ये बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, तो ये सब बातें करेंगे, है ना। तो यहां पे एक कंसेप्ट आता है किसका, डिफाइनिंग फीचर एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर मतलब ऐसे फीचर जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, डिफाइनिंग फीचर कौन से हो जाएंगे, है ना। देखो इनमें से डिफाइनिंग फीचर कौन से हो जाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो। और नॉन डिफाइनिंग फीचर कौन से, ऑटोमेटिकली जो लिविंग में भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कंफ्यूजन से बचने के लिए एक जबरदस्त ट्रिक बताता हूं आपको, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ये बार बार दुखी करेगा नहीं तो आपको। इसकी जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, डिफाइनिंग वर्सेस नॉन डिफाइनिंग में हमें क्या डिफरेंस देखना है। तो देखना है तो किससे देखेंगे, नजर से देखेंगे। नजर मतलब हम अपनी आंखों से देखेंगे, हम अपनी नजर से देखेंगे। NGR यानी नजर, मतलब N से नॉन डिफाइनिंग, G से ग्रोथ, R से रिप्रोडक्शन। मतलब नॉन डिफाइनिंग फीचर कौन से हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और डिफाइनिंग कौन से हो जाएंगे, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, कॉन्शियसनेस हो जाएगा। यहां पे हमें अपनी बात, अपना दरवाजा बंद करना है। ठीक है, नॉन डिफाइनिंग कौन से, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। किससे पता लग रहा, अपनी नजर वाली ट्रिक से, NGR। नॉन डिफाइनिंग कौन से, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और डिफाइनिंग कौन से हो जाएंगे, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। ठीक है, यहां से अपनी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर है। ठीक है, अब हम इन पे बारी बारी से बात करेंगे कि ग्रोथ के अंदर क्या होगा, रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होगा, कॉन्शियसनेस के अंदर क्या होगा। अब देखो हम ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रोथ के बारे में। तो ग्रोथ के बारे में पहली चीज तो हम अपनी ट्रिक के बेस पे बता देंगे कि ग्रोथ क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है, नॉन डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, अब वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रोथ जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर क्यों है, वो डिफाइनिंग क्यों नहीं है। क्योंकि सिंपल सी बात है, ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो सकती है और लिविंग में भी हो सकती है, इसीलिए हमने उसको बोला नॉन डिफाइनिंग फीचर। एक इसका सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूं। देखो हमारी हाइट बढ़ती है, मान लो कोई 8 साल का बच्चा है, वो 18 साल का जब होगा उसकी हाइट बढ़ जाएगी, मतलब क्या है, उसने ग्रोथ कर ली। तो लिविंग में तो होती है, सिंपल सी बात है। और नॉन लिविंग की अगर बात करें तो नॉन लिविंग में मान लो ये रेत का ढेर है, ये रेत का ढेर मान लो आज इतना सा है, और मान लो 1 साल बाद ये हवा चली, कहीं कहीं से कुछ इकट्ठा हुआ और ये क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया। मतलब इसने रेत का ढेर जो है, इसने क्या कर ली, ग्रोथ कर ली। इसने क्या कर ली, ग्रोथ कर ली। ठीक है, देखो अब देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रोथ
ग्रोथ की जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है, ग्रोथ की जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। अब मेरी बात को याद करो, मान लो एक छोटा सा बच्चा है, 10 साल बाद उसकी हाइट बढ़ जाएगी तो उसका वजन भी बढ़ जाएगा, मास भी बढ़ जाएगा और उसके अंदर क्या है? नंबर ऑफ सेल भी बढ़ जाएंगी, है ना। उसकी हाइट बढ़ेगी तो उसका वेट भी बढ़ेगा, उसकी नंबर ऑफ सेल भी बढ़ेगी, मतलब उसने ग्रोथ की, है ना। दोनों कैरेक्टरिस्टिक को क्या है? वो फुलफिल कर रहा है। और फिर से ये नॉन लिविंग का एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, इंक्रीज इन मास, देखो रेत का ढेर इतना सा था, इतना हो गया, मतलब इसका मास जाहिर सी बात है इंक्रीज हुआ है। और नंबर, यहां पे सैंड पार्टिकल बहुत कम थे, यहां पे सैंड पार्टिकल का नंबर भी बहुत ज्यादा हो चुका है, मतलब मास भी इंक्रीज हुआ और नंबर भी इंक्रीज हुआ। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक को इसने भी फुलफिल किया, मतलब इसने भी ग्रोथ की, है ना। तो लिविंग में भी है, नॉन लिविंग में भी है, इसीलिए हमने ग्रोथ को क्या बोला? नॉन डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, अब यहां पे एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो पूरी जिंदगी होती है, थ्रू आउट लाइफ, है ना। जब से पैदा होंगे और जब तक मरेंगे तब तक उनमें ग्रोथ होगी। बट एनिमल्स के अंदर अप टू सर्टेन एज, फॉर एग्जांपल मान लो हाइट का ही एग्जांपल ले लो, हाइट कब तक बढ़ती है? 19 साल तक, 20 साल तक, उसके बाद जनरली हाइट किसी की नहीं बढ़ती, है ना। तो एनिमल्स में अप टू सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है, प्लांट में थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, अब यहां पे एक बात की गई है कि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड इज डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, देखो हम यहाँ पे नॉन लिविंग की जब बात की थी, जो ये ग्रोथ हुई थी ये बाहर से हुई थी, मतलब सैंड पार्टिकल बाहर से आएंगे, बट जो अंदर से ग्रोथ है, फॉर एग्जांपल हमारी हाइट बढ़ रही है तो वो हमारे अंदर से बढ़ रही है। ऐसा थोड़ी है कि हमारे बाहर से हवा से कुछ मिट्टी के पार्टिकल उड़ते जा रहे हैं और हमारी हाइट को बढ़ा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो ग्रोथ हमारे अंदर से हो रही है, हमारी जो सेल डिवाइड कर रही है वो हमारे अंदर से कर रही है ना। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग फीचर है, तो ग्रोथ है नॉन डिफाइनिंग फीचर। बट ये आ जाए कि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड कैसा फीचर है? डिफाइनिंग फीचर। वो नॉन लिविंग शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होगी वो हमेशा कैसी होगी? आउटसाइड, बाहर से होगी। बट लिविंग में क्या है? इनसाइड से भी होगी। तो ये बातें बिल्कुल क्लियर है। ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड इज डिफाइनिंग फीचर, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड इज नॉन डिफाइनिंग फीचर। अब हम बात करते हैं ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो पहली कंफ्यूजन तो अपनी यहीं पे क्लियर है, नजर अपनी ट्रिक से, कि रिप्रोडक्शन कैसा फीचर है? नॉन डिफाइनिंग फीचर है। रिप्रोडक्शन कैसा फीचर है? नॉन डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, क्यों है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो एनसीईआरटी में बात की गई है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। ठीक है, और यूनिसेलुलर में मतलब है सेल डिवीजन। इसका एक मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। देखो, ये एक ह्यूमन है, ये एक ह्यूमन है। ठीक है, ये एक ह्यूमन है, मतलब ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और ये क्या है? एक बैक्टीरिया की कॉलोनी है। ये बैक्टीरिया की कॉलोनी मतलब यूनिसेलुलर। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं आपको कि ये ह्यूमन जो है ये अगर रिप्रोडक्शन करेगा तो आपका सीधा सीधा दिमाग कहां पे जाएगा? कि ये बच्चे पैदा करेगा। ठीक है, ये ह्यूमन अगर रिप्रोडक्शन करेगा तो सिंपल हमारा माइंड कहां पे जाएगा? कि इसके अगर बच्चे पैदा होंगे तो उसी को हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो यही तो लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी क्या होता है? बच्चे पैदा करना, सिंपल सी बात है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर बात करें तो अगर मैं ये आपको बोल दूं कि ये बैक्टीरिया की कॉलोनी रिप्रोडक्शन करेगी तो आप क्या बोलोगे? कि ये बैक्टीरिया की जो सेल है ये बार बार डिवाइड करेंगी, है ना। यही तो होगी उनकी रिप्रोडक्शन, ये बार बार डिवाइड करेंगी, यही इनकी रिप्रोडक्शन है। ठीक है, और ये अपना नंबर इंक्रीज कर लेंगी, इधर भी नंबर इंक्रीज हो रहा है, बच्चे पैदा करेगा, और इधर भी नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो ये बात लिखी हुई है। ठीक है, अब यहां पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई नॉन डिफाइनिंग, मतलब हमने बोल दिया कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है। अब वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नॉन डिफाइनिंग फीचर क्यों होता है, तुमने किस बेस पे बोला, है ना। तो सिंपल सी बात है, देखो जैसे म्यूल है इनफर्टाइल है, वर्कर भी इनफर्टाइल है, इनफर्टाइल ह्यूमन भी होते हैं ना जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। मतलब सिंपल सी बात है, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, मतलब ये इनफर्टाइल है, मतलब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, बट ये फिर भी लिविंग है ना। तो ये बात हमने बोल दी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन प्रेजेंट हो, क्योंकि हमने कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे जैसे म्यूल है, वर्कर भी है, इनफर्टाइल ह्यूमन है, ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें क्या है, रिप्रोडक्शन हमारी अब्सेंट है, इसीलिए हमने नॉन डिफाइनिंग बोल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात की गई है ग्रोथ एंड
रिप्रोडक्शन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अलग अलग चीजें हैं, और यूनिसेलुलर की बात करें तो सेम चीजें हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसको देख के बिल्कुल एक एक पॉइंट पे मेरे साथ में रहो। देखो ग्रोथ की हमने इससे पहले बात की थी, अभी हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात की गई है कि ग्रोथ एक अलग चीज है और रिप्रोडक्शन एक अलग चीज है। फिर से हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं। देखो ये मान लो छोटा सा बच्चा है, ये मान लो छोटा सा बच्चा है, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, इसकी हाइट बढ़ जाएगी, है ना, इसकी हाइट बढ़ जाएगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको ग्रोथ बोल देंगे, उसको रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे। रिप्रोडक्शन हाइट बढ़ने को हम नहीं बोलेंगे, इसकी हाइट बढ़ेगी तो क्या हुई, इसकी ग्रोथ हुई। ठीक है, और दूसरी चीज मैं बोल दूं कि ये बच्चे पैदा करे, ये अगर बच्चे पैदा करे उसको क्या बोलूंगा मैं, ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा रिप्रोडक्शन। मतलब क्या है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग बातें। और यूनिसेलुलर की बात करें तो मैं बोल दूं कि ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है, ये अगर ग्रोथ करेगी तो मेरा दिमाग जाएगा कि ये बैक्टीरिया क्या है, डिवाइड करेगा, है ना। और दूसरी बात मैं बोल दूं कि ये बैक्टीरिया की कॉलोनी अगर रिप्रोडक्शन करेगी तो फिर से मेरा दिमाग कहां जाएगा कि ये बैक्टीरिया की कॉलोनी क्या है, डिवाइड करेगी। मतलब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के मामले में बिल्कुल सेम चीज है। मतलब क्या है, कुल मिला के ये सेल्स डिवाइड करेंगी, चाहे आप ग्रोथ बोल लो चाहे रिप्रोडक्शन बोल लो, ये बैक्टीरिया क्या है, डिवाइड करेंगे। ये सिंपल सी बातें यहां पे अपनी क्लियर हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक है, तो पहली कंफ्यूजन तो अपनी ट्रिक से क्लियर है। देखो नॉन डिफाइनिंग कौन से हैं, ग्रोथ है एंड रिप्रोडक्शन है, तो मेटाबॉलिज्म कैसा हो जाएगा, पहली कंफ्यूजन क्लियर है, डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। डिफाइनिंग फीचर है ना, डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या है कि मेटाबॉलिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। ठीक है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको बिल्कुल समझते हैं। इसको देख के घबराना मत, एक एक वर्ड में एक एक पॉइंट में मेरे साथ रहना। ठीक है, भावनाओं को समझना मैं क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी में यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं मेटाबॉलिज्म में, बट बिल्कुल एक एक पॉइंट में मेरे साथ रहना। ठीक है, देखो मेटाबॉलिक रिएक्शंस इसेंशियली अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या बोल रहे हैं वो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगी ही होंगी, है ना। जो लिविंग है, जो जिंदा है, उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी ही होगी, इसेंशियल प्रोसेस है, पहली बात। ठीक है, बट उसने क्या बोला कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर भी परफॉर्म किया जा सकता है ना। परफॉर्म कैसे, मान लो लेबोरेटरी में कर दिया, है ना, लेबोरेटरी में कोई रिसर्च कर रहे हैं या कुछ भी लगा लो आप, मान लो कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसको लैब में परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पे दिक्कत हो गई, यहां पे दिक्कत वाली बात होगी कि एक लाइन में हमने बोला कि मेटाबॉलिक रिएक्शन तो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, और दूसरी में ही उस लाइन का हमने क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया, ये बोल के कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो क्या है, वो लैब में आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म की जा सकती है ना। तो दोनों चीजें क्या है, गड़बड़ होगी, थोड़ी गड़बड़ होगी। ठीक है, तो एक इन दोनों को सही से बताने के लिए बिल्कुल ये अपनी तीसरी लाइन तैयार है, जो बिल्कुल मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर शो कर देगी कि अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के अंदर हो रही है। ठीक है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आ गई, सेल के अंदर होनी चाहिए, लैब में नहीं, टेस्ट ट्यूब में नहीं होनी चाहिए। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के अंदर होती है तो हम उसको डिफाइनिंग फीचर बोल रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी ही होगी, बट दिक्कत क्या आ गई कि उनको हम लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं। बट यहां पे इन दोनों को हटा के हमने एक फाइनल लाइन तैयार की कि अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के अंदर होती है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिफाइनिंग फीचर बोल रहे हैं। ठीक है, सेल के अंदर मतलब सिंपल सी बात है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फिर एक डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। ये बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर है। अब अपना लास्ट फीचर है कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो यहां पे पहला क्वेश्चन तो हमारे सामने यही बनता है कि कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग फीचर है। तो ये हमारी ट्रिक से ऑलरेडी कवर हो चुका है कि नॉन डिफाइनिंग सिर्फ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है, तो कॉन्शियसनेस कैसा है, डिफाइनिंग फीचर है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कॉन्शियसनेस होता क्या है। ठीक है, ये ऑलरेडी सबको पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। कॉन्शियसनेस क्या होती है, मतलब क्या है, एक तरीके से शुद्ध बुद्ध, है ना, बोल सकते हैं ना कि शुद्ध बुद्ध, यही तो होती है
है कॉन्शियसनेस? क्या होती है अगर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो एबिलिटी टू सेंस दियर सराउंडिंग या एनवायरमेंट और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना, है ना। इसको अब छोड़ दो आप लाइन को, अब इसको हिंदी में समझते हैं, ठीक है। देखो मान लो गर्मी आ रही है, हम गर्मी में बाहर धूप में निकलते हैं तो हम उसको सेंस कर सकते हैं कि हमें गर्मी लग रही है ना। हम इजीली सेंस कर सकते हैं अपनी सराउंडिंग को, अपनी एनवायरनमेंट को, और हम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड भी करते हैं। रिस्पॉन्ड मतलब या तो हम छांव में चले जाएंगे, हमारी बॉडी से पसीना आने लग जाएगा, है ना। यही तो होता है कॉन्शियसनेस, है ना। हम उसको वो कर सकते हैं, एक तरीके से सेंस कर सकते हैं, है ना। और अगर आप मान लो टेबल को या कुर्सी को अगर आप धूप में रख दो तो वो बिल्कुल बेचारी कुछ भी नहीं करेगी, वहीं पे पड़ी रहेगी, ना उसको गर्मी लग रही है ना ठंड लग रही है, ठीक है। तो यही होती है। तो कॉन्शियसनेस एनिमल्स भी शो करते हैं, प्लांट्स भी शो करते हैं। प्लांट्स जैसे मान लो रेगिस्तान के बिल्कुल सूखे इलाके के प्लांट्स हैं, वो उसके अकॉर्डिंग फोटोसिंथेसिस करेंगे, और बारिश वाले इलाके के प्लांट उसके अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। प्रोकैरियोट बैक्टीरिया भी ये सब शो करते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात की गई है सेल्फ कॉन्शियसनेस की। देखो यहाँ पे दो चीजें समझना कि अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, एंड अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ मतलब खुद की अवेयरनेस को बोलेंगे सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ मतलब खुद की, कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस, ठीक है। तो अवेयरनेस, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, और अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ, है ना, खुद की अवेयरनेस को क्या बोलेंगे? सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब यहां पे एक बहुत जरूरी बात है कि जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होती है, ये हम याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक मजेदार सी बात है, वैसे ये ऑलरेडी आपको आती है, 8वीं 9वीं क्लास से आती है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हमारे पास सेल्स हैं, ये हमारे पास यहाँ पे सेल्स हैं, और सेल्स मिलके क्या बना देती हैं? टिश्यू बना देती हैं, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि टिश्यू के अंदर जो प्रॉपर्टी प्रेजेंट हैं वो सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ अपनी लाइन कि वो क्या बोल रहे हैं कि टिश्यू के अंदर जो प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हैं वो सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है ना, तभी तो बनाया, नहीं तो जरूरत ही क्या थी, सेल्स ही रख लेते। और टिश्यू से आगे मान लो मिलके बनता है ऑर्गन, तो ऑर्गन में जो प्रॉपर्टी होंगी वो टिश्यू में नहीं होंगी, है ना। इसीलिए तो क्या है, एक तरीके से क्या हो रही है, इवोल्यूशन हो रही है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन होना चाहिए कि टिश्यू के अंदर जो प्रॉपर्टी आई, जो नई प्रॉपर्टी आई, मतलब जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं थी, वो आई कहां से? तो सिंपल सी बात है, जो सेल्स मिलके टिश्यू बनाती हैं तो इनके बीच में एक तरीके से कुछ इंटरेक्शन होती है, और इस इंटरेक्शन के रिजल्ट की वजह से टिश्यू के अंदर नई प्रॉपर्टीज आई, है ना। और टिश्यू मिलके मान लो आगे ऑर्गन बनाएगा, तो टिश्यू मिलके जो इंटरेक्शन करेंगे उसके रिजल्ट से ऑर्गन में नई प्रॉपर्टीज आएंगी, है ना। तो कुछ इसी तरीके से क्या हो रही है, एक तरीके से इवोल्यूशन हो रही है ना, इवोल्यूशन हो रही है ना। इसी तरीके से तो हो रहा है, मान लो प्रिमिटिव एनिमल है, बहुत पुराने एनिमल है, उनमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स प्रेजेंट है, उनमें टिश्यू प्रेजेंट नहीं है ना। तो उसमें जो प्रॉपर्टी होंगी, और जो मान लो एडवांस एनिमल है, मान लो मैमल्स है, मैमल्स के अंदर टिश्यू भी प्रेजेंट है, ऑर्गन भी प्रेजेंट है, तो उनके अंदर थोड़े एक्स्ट्रा फीचर आ जाएंगे। इसी तरीके से क्या है, एक तरीके से इवोल्यूशन हो रही है ना। तो एक तरीके से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशन बता रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को क्या है, इवॉल्व करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। आज हमारी स्टार्टिंग थी, इसीलिए मैंने छोटी वीडियो से स्टार्ट किया है ना। धीरे धीरे हम बड़ी वीडियो की तरफ जाएंगे। तो मिलते हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में। थैंक यू।